तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। शेयर में 3% की तेज़ी आते हुए देखने को मिल रही है, वो भी ऐसे काइंड ऑफ मार्केट में जिसमें काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है मार्केट। अपना स्टेबल तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। निफ्टी आज भी 1% फिसला था, अप्रॉक्स 1 से 1.5% मॉर्निंग के टाइम पे फिसल गया, देन थोड़ा थोड़ा रिकवरी आते हुए देखने को मिली। सेंसेक्स हमारा 0.41 और काफ़ी कम ही शेयर्स होंगे जो कि रिटर्न बना के दे रहे हैं हमारे को। उनमें से एक मैनकाइंड फार्मा काफ़ी अच्छी तेज़ी आते हुए देखने को मिल रही है, 3.31%। यहाँ पे एक मंथ में भी देखोगे तो 5% का एक रिटर्न देखने को मिल रहा है। शेयर यहाँ से एक मूवमेंट लेता है और यहाँ पे शेयर पहुंच जाता है अप्रॉक्स 2500 रुपीज़ तक। फिर वहाँ से ऑब्वियसली थोड़ा सा गिरावट आता है, देन अगेन एक रिकवरी आते हुए देखने को मिल रही है। 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे हालांकि 0.96 का अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला था, अप्रॉक्स 1900 रुपीज़ तक पहुंच गया था शेयर। उसके बाद एक अच्छी रिकवरी आई शेयर में और 2500 का लेवल्स को टच करता है। अब यहाँ पे अगर 2700 2700 का हाई लगाता है अपना, जो कि पहले का हाई है, विच इज़ 5 ईयर्स में हम देखें, देयर यू गो 2700 का अप्रॉक्स 3000 रुपये का अपना का हाई है। उसके बाद एक टोटली गिरावट आते हुए देखने को मिलता है शेयर। अब यहाँ पे देख ले क्या हमें फिर से वो जो 3000 का लेवल्स है वो टच करते हुए देखने को मिल सकता है क्या, और ये जो गिरावट आ रही है क्या हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, कैसे है कंपनी के फंडामेंटल्स, सारी चीज़ें हम वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। ओके, तो यहाँ पे बिना किसी तरीके वी विल डाइव इनटू द कंपनीज रिजल्ट्स, न्यूज़ और एनीथिंग। ओके, अब यहाँ पे न्यूज़ पर्सपेक्टिव में हम देख ले तो न्यूज़ अगर आप आओगे यहाँ पे आप देर गो अब स्टॉक्स की तरफ से है मैनकाइंड फार्मा। लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द मैनकाइंड फार्मा। कुछ न्यूज़ वगैरह है क्या, NHPC मैनकाइंड फार्मा, देर यू गो, या देर यू गो। एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्वेशन Upakarma has become a WS and MLS and the step down OS of the company. Okay, ये एक न्यूज़ है ओनली। नाउ क्या है ये, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। Mankind Pharma, which held a 90% stake in Upakarma Ayurveda, has acquired the remaining 10% stake in the Upakarma from Kosh Corp Media LLP through a share purchase agreement SPA dated June 2nd. Okay, 2 तारीख को यानी कि कल के मार्केट में हमारे को यहाँ पे जो 90% पहले एक होल्ड किया करती थी आयुर्वेदा उपकर्मा आयुर्वेदा, उसका 10% जो रिमेनिंग 10% था वो भी अक्वायर कर लिया है। नाउ मैनकाइंड फार्मा इज ऑफिशियली 100% स्टेक होल्डर ऑफ उपकर्मा आयुर्वेदा। ये नॉर्मल सा न्यूज़ है आपके लिए, अच्छी न्यूज़ है ऑब्वियसली फॉर द कंपनी। एक अलग से एंटिटी बन रहा है कंपनी का आयुर्वेदा में भी, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा हो सकता है इन द फ्यूचर। हमारे को वहाँ से भी जो रिजल्ट्स वगैरह हैं उसमें हमें इनका देखने को मिल सकता है इन द फ्यूचर। अब यहाँ पे मार्केट कैप छोटी मोटी कंपनी है नहीं, 97,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऑब्वियसली वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट कैप लेके बैठी है। अब यहाँ पे बात कर ले स्टॉक का पी में, विच इज़ 48%, 48 का हमें वो पी देखने को मिल रहा है, विच इज़ इंडस्ट्री पी से ऑब्वियसली थोड़ा सा ओवर वैल्यूशन हमें देखने को मिलता है। डेप्ट की बात कर ले तो वो मीडियम है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डेप्ट है। 6,312 करोड़ का डेप्ट है, विच में डेप्ट इक्विटी टू 0.39। बैलेंस शीट में आओगे कंपनी के, यहाँ पे आपको 16,000 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। अब कंपनी के जो रिजर्व्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं, बोरिंग्स कम हुई है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर द कंपनी। ओके, ये दर्शाता है कंपनी अपने बोरिंग्स को कम करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन पे आ जाए तो डबल डिजिट में है, 25% का, प्रॉफिट ग्रोथ 15% का, पीजी रेशियो 2.86, ओवर वैल्यूएशन ऑब्वियसली कंटिन्यूसली हमें मूवमेंट्स आते हुए देखने को मिल रहे थे। उसके बाद कुछ छोटा सा मोटा गिरावट आते हुए देखने को मिला। अब आते हैं कंपनी के मेन रिजल्ट्स पे। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर लें इस बार के, 3079 करोड़ से 3443 करोड़ का सेल्स जाते हुए देखने को मिल रहा है, गुड जंप है, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी का वो भी 22% से 27% पे आते हुए देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 683 करोड़ से 930 करोड़ पे आ चुका है, वेरी नाइस। अदर इनकम कंपनी का 249 करोड़ से इस बार 94 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है, बट कंपनी का जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा हमें जंप आते हुए देखने को मिल रहा है ऑन ईयर परस्पेक्टिव एंड ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव एज वेल। यहाँ पे 425 करोड़ से 559 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में, जिसके कारण जो अर्निंग पर शेयर कंपनी का वो 10.20 से 13.43 जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या रिजल्ट्स अच्छे हैं? टोटली यस, रिजल्ट्स आर एक्चुअली क्रेजी गुड। ओके, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये मेन ट्रिगर पॉइंट बना इस बार का, जो उसको रिजल्ट्स के कारण हमारे को शेयर में एक ढकेलते हुए देखने को मिल रहा है, एक बुलिश मूवमेंट आते हुए देखने को मिलता है, एंड उसके बाद अच्छे न्यूज़ है जिसके कारण हमें एक अच्छा मूवमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या 3000 जा सकता है? हम चेकआउट करेंगे। इन्वेस्टर्स की बात करें तो 72% अपनी भी अभी भी प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। इतनी बड़ी कंपनी में 72% अभी भी मैनकाइंड फार्मा ही होल्ड करती है। तो इन द फ्यूचर अगर पैसा उसे रेज करना पड़े तो कर सकते हैं। 10% की होल्डिंग FIS की है, जो कि पहले 13% की हुआ करती थी, नाउ इज डिक्रीज टू 10%, बट वो बेचा गया है, बट DIS खरीद रहे हैं इसको, 14% का अपना स्टेक कर लिया है। पब्लिक के पास देख ले तो 2.63% हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप आओगे पब्लिक में काफ़ी कम स्टेक है, विच इज़ अ गुड थिंग। FIS का काफ़ी अच्छा हमें जंप आते हुए देखने, सॉरी गिरावट में मतलब बेचा गया है। DIS हालांकि काफ़ी ज़्यादा इसमें बाइंग आते हुए देखने को मिल रही है। ओके, नाउ अब आते हैं क्या 3000 जा सकता है? यस, टोटली 3000 जा सकता है, 4000 भी जा सकता है। यू जस्ट हैव टू हैव द पेशेंस। मार्केट अभी रिएक्ट नहीं कर रहा है जिस हिसाब से कंपनी का रिजल्ट्स है, जिस हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल्स है, उस हिसाब से मार्केट को रिएक्ट करना चाहिए था, बट मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज अभी का मार्केट काफ़ी ज़्यादा वीक है, वॉलेटाइल है, एंड
काफ़ी कम स्टेबल अभी है। ओके, हमारे को चाहिए एक अभी स्टेबिलिटी, ताकि मार्केट में स्टेबिलिटी आए, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आए, बट आ नहीं रहा है। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस मूवमेंट कि यस कुछ अच्छे न्यूज़ वगैरह आ जाए, जिसके कारण हमें बढ़िया मूवमेंट्स आते, बढ़िया रैली आते हुए देखने को मिले मार्केट में, बट अभी तक नहीं आया है ऐसा कुछ भी रैली। अब यहाँ पे बात कर ले शेयर के बारे में, तो क्या इन द फ्यूचर 3000 जा सकता है? यस, टोटली जा सकता है। आई एम श्योर कि इसी साल अगर अच्छा मार्केट रहा तो दिखा सकता है, अगर अच्छा मार्केट रहा तो। बट अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्केट रहा, कुछ अच्छे एकदम खतरनाक न्यूज़ आ गए, तो हमारा टारगेट यहाँ पे 4000 तक का भी है, जो कि यस एक्वायर हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बिकॉज फंडामेंटल्स आर एक्चुअली गुड है, रिजल्ट्स भी अच्छे आते हुए देखने को मिलेंगे। एंड जो अभी 100% एक्वाइशन हुआ है, वहाँ का भी जो रिजल्ट्स वगैरह है, उसके भी हमको लाइक अपने रेवेन्यू में ऐड अप होते हुए देखने को मिलेंगे, उसका भी रेवेन्यू, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर द कंपनी। ओके, लॉन्ग रन के लिए। अब क्या हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड अप कर सकते हैं? तो देखो, ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट शेयर्स है मैनकाइंड फार्मा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट अगर आपको लाइक रिटर्न्स बनाने हैं, लाइक क्रेजी रिटर्न्स बनाने हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी लॉन्ग लाइक लार्ज कैप में कोई नहीं जाता। सेफ रिटर्न्स खेलने हैं तो आप मैनकाइंड फार्मा में आ सकते हो। अगर आपको रिस्क वगैरह लेना है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लाइक अच्छे फंडामेंटल्स होल्ड करते हैं, ऐसी कंपनीज ढूंढो जो कि काफ़ी मार्केट में छोटी हो बट अच्छे रिजल्ट्स हो, अंडर वैल्यूड है, ताकि हमें बढ़िया मूवमेंट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं, वो उनमें ज़्यादा रिटर्न्स बनेंगे आपके। ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में सेफ है, स्टेबल है। ओके, बाय द वे हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो। गो अहेड, डू योर रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।